जय मां काली की भक्तों, इस कलयुग में किसके पथ पर चलना चाहेंगे आप, श्री कृष्ण के या श्री राम के? भक्तों, आज आपको बताती हूँ श्री राम और श्री कृष्ण के बीच का अंतर। चलिए भक्तों, नारायण का रूप श्री राम भगवान का था, जिसमें हमें श्री राम ने विवाह से पहले और विवाह के बाद भी मर्यादित कैसे रहना है वो सिखाया। परिवार के दायित्वों को सिखाया। अगर बड़ा भाई है तो उसे छोटे से कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटा है तो अपने बड़े भाई से कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे परिवार में सभी भाइयों को मिलकर रहना चाहिए, ये सिखाया। माता पिता की आज्ञा का पालन करना सिखाया, चाहे वो सही हो या गलत हो। आंख मूंद कर उस रास्ते पर चलना सिखाया कि माता पिता कभी गलत नहीं कह सकते। अपना मुकुट, अपना सिंहासन त्याग कर, पीत वस्त्र धारण कर, अपने फूल जैसे कोमल चरणों को बिना पादुका के पथरीली भूमि पर तटस्थ होकर चलना सिखाया। क्या हुआ, क्यों हुआ, मंथरा ने क्या किया, सहन करना सिखाया। जरूरत पड़े तो कैसा भी व्यक्ति हो, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, हाथ जोड़कर उसे नमन करते हुए विनम्रता के साथ अपनी मदद के लिए पुकारा। सबसे बड़ी बात भक्तों, किसी भी लड़ाई को एक अकेला व्यक्ति पार नहीं लगा सकता। श्री राम जी ने कितने लोगों से मदद मांगी, उनका परिवार उनके साथ नहीं था, फिर भी उन्होंने कितने लोगों को एकत्र किया। नल, नील, सुग्रीव, बजरंगबली बाबा, जामवंत, न जाने कितने लोगों की वानर सेना खड़ी करी। एक बड़ा परिवार बनाया और माता सीता को छुड़ा कर लाए। शांत रहकर, न्यायप्रिय बनकर, सौम्य बनकर शत्रु के परिवार के हृदय में अपनी जगह बनाई। वो चाहे विभीषण हो, मंदोदरी हो या मारीच हो, त्रिजटा राक्षसी हो, अंत समय रावण ने भी हाथ जोड़े। तो भगवान श्री राम ने इस जन्म में त्याग का पाठ पढ़ाया, मनुष्यों के लिए सिखाया कि कैसे हम प्रेमवत व्यवहार करके, धैर्य रखकर भी शत्रु को परास्त कर सकते हैं। ये सब सीख उन्होंने हम मनुष्यों को दी, ताकि हम पृथ्वी पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें, परिवार की कठिनाई को एक साथ एकजुट होकर पार लगा सकें। ऐसे थे हमारे श्री राम। त्याग, प्रेम, सहनशीलता, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण बताऊं भक्तों, कि जब तक श्री राम महल में थे उनकी दुनिया कुछ और थी, लेकिन जब उन्होंने चरण अपने महल से बाहर रखे तो उन्हें ये भली भांति ज्ञात था कि जीवन कष्टकारी होने वाला है। कहीं ना कहीं कोमल सी फूल सी पत्नी और छोटे भाई का दायित्व उनके कंधों पर है और उनकी रक्षा करना उनका परम धर्म है। और जीवन के कांटों भरे रास्तों को काटते काटते वो ये समझ चुके थे कि सठे साठ्यम समाचरेत, अर्थात दुष्टों के साथ दुष्ट व्यवहार नहीं, बल्कि दुष्टता के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए, अर्थात दंड देना चाहिए। भक्तों, इसका बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है सुंदरकांड का एक दोहा कि विनय न मानत जलधि, जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। अर्थात दुष्ट मनुष्यों को भय दिखाने की आवश्यकता पड़ती है जब वो दुष्टता करते हैं। भक्तों, ये उदाहरण सुंदरकांड का है। जब श्री राम भगवान सेतु बना रहे थे तो उन्होंने समुद्र देव से 3 दिन विनती की थी। प्रथम दिन वो प्रकट नहीं हुए, वो तो अपनी ऐठ में थे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि श्री राम नारायण का रूप है। आखिर जब उन्होंने हट किया तो श्री राम भगवान ने भी अपना रूप दिखाया और उन्हें प्रकट होना पड़ा, जिसके लिए ये दोहा मैंने आपको सुनाया। अब बताती हूँ भक्तों श्री कृष्ण के बारे में। तो भक्तों, श्री कृष्ण जी ने पवित्र प्रेम का उदाहरण दिया है। प्रेम करना सिखाया है, प्रेम में हारना सिखाया है, प्रेम को त्याग कर जीतना सिखाया है, प्रेम में बने रहकर मर्यादित होकर उसके साथ रहना सिखाया है, गलत सही के निर्णय लेने की क्षमता को सिखाया है। कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है तो श्री कृष्ण ने सहन करना नहीं सिखाया, उसके साथ लड़ना सिखाया है। धर्म और अधर्म की नीति सिखाई है। कोई अन्याय करे तो दंड देना सिखाया है। रिश्ते अगर अमर्यादित हो जाएं तो उन्हें दंड देकर मर्यादा में रहना सिखाया है, चाहे वो मामा कंस हो या कौरव। श्री कृष्ण ने हमें चुप रहना नहीं सिखाया भक्तों, बराबर लड़ना सिखाया है। मर्यादित स्त्री पर कोई चरित्र का लांछन लगाए, उसका अपमान करे तो शिशुपाल की तरह गला काटना भी सिखाया है। भाई अगर भाई का अपराधी बन जाए
तो उसे दंड देना सिखाया है। द्रौपदी की तरह, सुदामा की तरह सच्ची मित्रता करना सिखाया है, उसे निभाना सिखाया है। भक्तों, श्री नारायण का रूप श्री कृष्ण जी का अपने आप में एक अद्भुत रूप था, जिसने हमें अधर्म पर धर्म की विजय सिखाई है। श्री कृष्ण जी का रूप भक्तों बहुत कष्टकारी था। बचपन से ही श्री कृष्ण को बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ा, ये सभी जानते हैं। किसी ने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, किसी ने उन्हें चोर कहा, किसी ने छलिया कहा, किसी ने चरित्र का लांछन लगाया। पांचों पांडवों तथा कौरवों की माताओं ने उन्हें बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ खरी खोटी उनसे श्री कृष्ण भगवान को सुननी पड़ी। किसी ने श्राप दिए तो किसी ने खरी खोटी सुनाई। अंत समय इस पृथ्वी से जाते हुए भी उनकी आंखों से जलधारा बहती रही। ये था हमारे श्री कृष्ण का जीवन, जो हमें लड़ना सिखाते हैं। कोई गलत करे तो चुप रहकर उसको सहन करना नहीं सिखाते, अपितु उससे सबक देना सिखाते हैं। श्री कृष्ण इस कलयुग में आपको क्या सिखाते हैं? श्री राम क्या सिखाते हैं? आप श्री राम को मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं? किसके पथ पर आप चलना पसंद करेंगे भक्तों? कौन सा रूप आपको ज़्यादा भाता है इस कलयुग में, श्री राम भगवान का या श्री कृष्ण भगवान का? चलिए प्यार से बोलते हैं, जय श्री राम, राधे श्याम। धन्यवाद भक्तों।